के लिए जी। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। सबसे बड़ी बात तो गुरुजी हम आपके दर्शन और आपकी कथा सुनने आए, बावजूद उसके आपने सम्मान योग्य समझ करके जो उचित सम्मान दिया, मैं नतमस्तक होकर आपका प्रणाम करता हूं, अभिवादन स्वीकार करता हूं। सांचौर जिला बनने के बाद मेरे हिसाब से पहली हरिकथा है हमारे क्षेत्र में, और इस जिले में शायद परम पूज्य साधु महात्मा जी का पहली बार आगमन है। हम सभी तहे दिल से हमारे जिला के सांचौर की इस भूमि पर पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मंच पे विराजे अन्य तमाम साधु संत, सभा पंडाल में विराजे तमाम पिताजी के समान बुजुर्गों, माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, नौजवान साथियों। दरअसल 3-4 दिन से देख रहे थे कि कथा चल रही है, यहाँ से बुलावा भी मिल रहा था। समापन वाले दिन तो हम बोलते हैं, एक्चुअल में आज पहले आने का मकसद था कि महात्मा जी को सुने, और करीब घंटे भर से हम सुन रहे थे। महात्मा जी, मैं निश्चित रूप से सभी लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि हमारा सांचौर जिला बना है, इसने अपना कहीं न कहीं पहचान में हो सकता है कमी बेसी तेजी जैसा भी समझे रही हो, आपके मार्गदर्शन की पूरी आवश्यकता है। हमारा सौहार्द भगवान जाम्बो जी ने 600 साल पहले जिस रूप में, चूंकि मैं फोटो देख रहा था पीछे कथा में स्पष्ट भगवान के फोटो, भगवान कृष्ण का फोटो है, हमारे आराध्य देव जाम्बो जी का फोटो है, गौ माता का चित्र है, चूंकि आप गो भक्त है, हम सभी गो भक्त है, भगवान जाम्बो जी ने गायें चराई है, बहुत अच्छा चित्र दिख रहा है हिरण का भी, लेकिन साथ में मोर का जो नृत्य साफ दिख रहा है कि विष्णु समाज पेड़ कहीं तना, कहीं जड़, कहीं शाख बन जाता है। एक भाग जड़ है, कहीं तना है, कहीं शाख बन जाता है। कभी कोयला धुआं, कभी राख बन के जल जाता है। कभी सूरज रात को चीर करके सवेरा बन के दोपहर में खिल के शाम को ढल जाता है। संत महात्मा आप आते हो तब तो ये सुंदर संसार चलता है, ये सुंदर संसार चलता है। इस संसार में प्रकृति ने पूरा संतुलन दिया है, इंसान के पास भी जिम्मेदारी है। संतों के पास तो भगवान के बाद, अगर भगवान के बाद इस संसार को चलाने की किसी के पास जिम्मेदारी और परमात्मा में शक्ति और सामर्थ्य दिया है तो आपके पास दिया है, आप में निहित है। तो ऐसा जो पवित्र सानिध्य तो हम लोग सदैव स्वीकार करें। मैं मूल बात पर आता हूँ। गुरुजी ने बहुत अच्छी बातें सभी क्षेत्र की कही। जब यूं ही हम एंट्री कर रहे थे तो गुरुजी ने कहा कि नशे पे तो हम बहुत कुछ बोल चुके हैं, नहीं बोलना होगा, और मैं भी बोलना पसंद नहीं करता। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि नशा केवल मादक पदार्थों से नहीं, नशे वाले पदार्थ होते हैं ना जो आप सुनते हैं करते हैं, जिसका इस मंच पे नाम लेना ठीक नहीं, उनसे भी नहीं। नशा कई प्रकार से व्यक्ति में घुस जाता है। कभी पैसे का नशा होता है, धन का नशा होता है, कभी तरुणाई का नशा होता है व्यक्ति में, कभी पद और उसकी प्रतिष्ठा का नशा होता है, कभी बहन बैठी है 10 तोला की जगह 20 तोला की आड़ बना बैठ जो था, मैं भी बात को भी नशा हो जाए। और एक नशा कहीं न कहीं व्यक्ति को राह भटका देता है। तब मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नशा हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को मोड़ दे, दिशा से हटा दे, उस नशे से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। चाहे वो धातु का नशा है और चाहे वो पदार्थ का नशा है। किसी व्यक्ति ने 3 प्लॉट खरीदने के बाद चौथा और खरीद के वो मकान बनाता है, पुरानी गाड़ी को बेच करके और महंगी गाड़ी लाता है, और फिर वो नशे में उस गाड़ी को चलाता, वो भी एक नशा है। वो हमें रास्ते से हटाती है, क्योंकि मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि उसने पूरी प्रकृति को समझते हुए प्रकृति की धारा को मोड़ा है। पहले मोर पक्षी उड़ते थे, मनुष्य ने अपनी अक्ल और शक्ति की पूरी ताकत लगाई तो आज हवाईजहाज में बैठ के उड़ रहा है। अगर उस मनुष्य में वो नशा होता तो इतनी तरक्की नहीं कर सकता। जब हम तरक्की की राह पे चलेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो ऐसी नशे वाली बातों से दूर रहेंगे। मैं महाभारत की 2 लाइनें आपके बीच में रखता हूँ कि भगवान कृष्ण जब दुर्योधन को समझाने के लिए आए थे, हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी, कि भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। 2 लाइनें बोलूंगा। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, बोले कि 2 न्याय हो तो अगर इसमें आधा हो। हम जानते हैं कि उनकी लड़ाई साम्राज्य धरती को लेकर के थी कि 2 न्याय अगर हो तो इसमें आधा हो, अगर कोई बाधा हो तो दे दो, 5 ग्राम रखो धरती तमाम।
दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, भगवान को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुष्य पर साता है पहले विवेक मर जाता। असाध्य चीजें जिनको भगवान ने, प्रकृति ने, नियमों ने, विधान और संविधान ने हमें साधक बनाने की मनाही करी है, हम उसे करने की कोशिश करेंगे तो फिर समझो कि विवेक मर जाता है, व्यक्ति का अक्ल मर जाता है। व्यक्ति को इस संसार में जीने के लिए उसे विवेकशील होना बहुत जरूरी है। और विवेकशील जब होंगे जब हम ज्ञान लेंगे। दो माध्यमों से, दो मार्गों से हमें ज्ञान मिलता है। एक तो संतों से ज्ञान मिलता है कि भगवान क्या संदेश देके गए थे, और आप जैसे वरिष्ठ गुरुजनों ने उनके संदेशों से किताबों में, ग्रंथों में कैसे लिखा, वो आपको पूरे जीवन में उतारने का आग्रह करते हैं। और दूसरा, पाठशाला, स्कूल, मंदिर के बाद अगर कोई पवित्र संस्थान होती है वो स्कूल होती है, वो पाठशाला होती है। और उस पाठशाला में भावी जीवन की पीढ़ियां ढलती है, एक के बाद एक। व्यक्ति जो तरक्की करता, प्रोग्रेस करता है, उसे पाठशाला से गुजरना होता है। जो व्यक्ति पाठशाला से गुजरा है उसकी प्रोग्रेस अगर उसने सच्चे मन से, नियत से वो की है तो उसकी तरक्की कहीं रुक नहीं सकती। पाठशाला पर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग पाठशाला से जुड़े हुए। पढ़ाई, गुरुजी अभी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग आलोचनाएं होती है कि पढ़ाई का कहीं कोई मूल्य नहीं है। वो पढ़ाई नहीं है जिसमें नैतिक शिक्षा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जिन लोगों ने माँ का इस संसार में, जीवन में, हमारी संस्कृति और सभ्यता में सबसे अधिक दर्जा है, जिन लोगों ने माँ का तो सम्मान किया ही किया है, किताब और पुस्तक का सम्मान अगर माँ के बराबर किया है, वो कोई राह नहीं भटकता, वो कोई मार्ग नहीं चूकता। जिसने माँ के बाद और माँ के जैसा सम्मान किताब में दिया है, नैतिकता की जिसने पाठ पढ़ा हो। क्योंकि मैं एक उदाहरण छोटा सा इसलिए दूंगा कि गांव में संत महात्मा जी से जैसे एक गुरुजी प्रवचन कर रहे थे और साल भर ज्ञान वह दे रहे थे, पीपल के नीचे ज्ञान बांट रहे थे। गुरुजी ने कहा कल मेरी कथा पूरी हो जाएगी, वैसा उन्होंने कहा कि कल मेरे 1 साल का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर गांव वालों ने उनके विदाई का कार्यक्रम रखा। सब लोग पंडाल में आकर के बैठ गए थे। एक बच्चा, नौजवान, वो काफी देर बाद में आया और नंगे बदन, यानी कि कमीज उतारा हुआ, उसके बनियान नहीं हुआ के बैठ गया। सभी लोगों में चर्चा रही कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी देर बाद गुरुजी की विदाई हुई तो किसी ने माला पहनाई, किसी ने हार पहनाया। बच्चे ने अपनी थैली में से ला करके एक तरबूजा दे दिया और उसे पूछा गया तो कहीं तरबूजा कहाँ से लाया? तो उसने कहा गांव के उस पार नदी बहती है, नदी के उस तरफ खेत है, मेरे पास 1 रुपये में तरबूजा मिल रहा था, रुपया नहीं था, मैंने मेरा कमीज गिरवी रखा और उस तरबूजा आपके सम्मान। इस देश की संस्कृति है कि हम गुरुजनों का किस रूप में सम्मान करते हैं। हम पाठशाला का सम्मान करेंगे, हम टीचर का सम्मान करेंगे, हम किताब का सम्मान करेंगे, हम नैतिकता को हमारे मन में उतारेंगे, तब जाकर के हम एक व्यवस्थित व्यक्ति, इंसान बन सकते हैं। और ये बेहद ज्यादा जरूरी है इस दौर के अंदर। बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे वरिष्ठ लोग, बहुत सारे देसी परदेसी लोग मिलते हैं, जब कहते हैं कि भगवान जाम्बोजी ने इतना सुंदर समाज आप में बनाया है और उसके बाद भी इस तरह की अंगुलियां उठती है तो कहीं न कहीं नैतिकता खोती है। तब निवेदन करता हूं कि ऐसे अवसर पर गुरुजी जैसे महान संतों का आगमन हो तो हम लोग नैतिकता के पाठ आपकी कथा में सुने। मंच पे गाय का फोटो लगा हुआ है गुरुजी। मैं तो हमेशा इस बात पर भी गौर करता हूँ कि आज के इस दौर में दो दुखी हैं। दो, एक तो गाय माता दुखी हो जाती है, जो भक्त लोग अपने गाय को घर में रखते हैं वहाँ तो दुखी नहीं है, लेकिन जहाँ पर चारों ओर से तार कंटीले लगे हों, गोचर भूमि नहीं रही हो और दूरने के बाद 1 महीने 2 महीने बाद गाय को फ्री कर दे, सड़क में धक्का खाती हो गाय कहीं जाकर के और हमारे झटके वाली मशीन लगी हो और उसका धक्का खा करके गाय गिरती हो, उसे बड़ी विडम्बना और कहीं पाप हमने नहीं देखा। ये प्राणियों में आज दुखी होने का जो भाव महसूस कर रहा हूँ। हम लोग भगवान जाम्बोजी के अनुयायी, जिन्होंने वर्षों तक गाय चराई और गाय चराने का संदेश उन्होंने दिया, गुरुजी दे रहे हैं और हम लोग झटके मार देख रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं पिछले 10 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, कैसे हो जाएगी फिर? हम लोग अगर 10 बोरी धान का उत्पादन बाजरे का करते हैं, झटका लगाएंगे तो हम समझते हैं गायें और पशु नहीं, मवेशी नहीं खाएंगे, 12 बोरी हो जाएगी। प्रकृति के पास सारा कुछ हिसाब किताब है, तराजू न्याय की लेकर के बैठा है, बारिश नहीं हो जाती है, 10 क्या बोरी भरो, 5 के भी लाले पड़ रहे हैं। पुराने हमारे बुजुर्ग, ये पोतियों वाले पगड़ी वाले लोग बैठे हैं, कहीं तार और झटका मशीन नहीं थी, बाढ़ थी, बीड़ो राखता खेत में और उसके बाद हम देखते हैं कभी 10 बोरी क्या, जितनी उम्मीद करते उससे 2 गुनी हुआ करती थी। भगवान इंद्र की मेहरबानी के बिना हासिल कुछ किया नहीं जा सकता।
इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग पूरी दुनिया मानव समुदाय के अंदर हमारी श्रेष्ठ और विशिष्ट पहचान है कि अगर प्राणियों पे कोई दया करता है तो बिश्नोई समाज करता है। तो बिश्नोई समाज के बेटे और बेटी होने का निवेदन यही होता है कि ऐसी व्यवस्थाओं से हम दूर रहें, कम रहेगा तो भगवान ही भंडार भरी, ये बात ध्यान रखें। और दूसरा मैं निवेदन कर रहा था कि नारी और बहनें बैठी है, कई कई उदाहरण समाज में मिल रहे हैं कि बहनें ही ज़्यादा दुखी है, या तो ससुराल की वजह से दुखी है और या फिर अपने कर्मों से दुखी है। हम लोगों ने आधी अधूरी अपनी बहन को पढ़ाई कराई है, आधी अधूरी। और समाज के अंदर कुरीतियाँ बहुत अधिक हो गई है। अधिक इसलिए हो गई है कि ये जल्दबाजी का हमारा दौर है। आप देखा कि अब समाज के अंदर कैसी व्यवस्था की है कि नशा वाली और कुरीतियों के चलते पावना जो रात को बुलाने का सिस्टम था, पहली बार अगर किसी बेटे का ससुराल जाना होता है पूरे तोरण मत बदान लेने की स्थिति वे, और लोग एड़ा दाब गया कि अपन दिन में बुलाना शुरू कर दिया। ये शर्मनाक नहीं है क्या हम लोगों के लिए? हम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, हमें रात को बुलाने का कोई तैयार नहीं है, तो कहीं न कहीं तो हमने हमारी प्रतिष्ठा को खोया है और हमें रात के जगह सुबह आना पड़ रहा है। ये जल्दबाजी का निशान है। दूसरा, खान पान ऐसा कर लिया है, क्या खाते हैं बच्चे, हमेशा डर देता है, कोई जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड। जो चीजें इस दुनिया में जल्दी आती है वो जल्दी जाती है। फास्ट फूड तेज मसाले वाला है, तेज खाने वाला है, वो हमें तेज एनर्जी देता है, तो वो बुढ़ापा भी तो जल्दी लाता है ना। और जो धैर्य का सबसे ज्यादा विरोधी है, हमें जो खटाव और संयम था इस फास्ट फूड ने खराब कर दिया। और तीसरी जो बात ये होती है कि हमने पढ़ाई भी कम करी है, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि आज इस तरीके के जो रिश्ते हमने अग्नि के सामने जो सौगंध लिए, जो फेरे लिए भगवान जाम्बो जी को मानते हुए, वो फेरे तार तार हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहा, तब मैं कहता हूँ कि बेटे बेटियों को तो पढ़ाएं लेकिन पूरी शिक्षा दें। मेहरबानी करके जिस बेटी और भाई के पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो वो छोड़ दें, आधा अधूरा जीवन नहीं करे, न घर के और न घाट के। ये समाज में हम देखने को मिल रहा है। तब आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तीसरा मैं निवेदन कर रहा था बुजुर्गों से कि बुजुर्ग लोग, आप लोग 40-40 लोग किसी परिवार में बैठ करके चूल्हा और खाना बनाते थे, वो हमारे इस बिश्नोई समाज की संस्कृति रही है। और आज बूढ़े माँ बाप को साथ रखने को तैयार नहीं होता। ये क्या है? कहीं न कहीं हमारी नैतिकता का पतन हुआ। जिस देश के अंदर नारियों का जो सम्मान होता है, हमने देखा माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सीता, देवी के रूप में हम जिनका सम्मान करते हैं, और वही देवियाँ अगर बुजुर्ग हमारी माँ के बराबर बैठी है, उसे हम सुबह और शाम का खाना नहीं खिला सकते। मैं समझता हूँ धिक्कार है 10 प्लॉटों में, धिक्कार है हमारी स्कॉर्पियो गाड़ी में, धिक्कार है हमारे 20 तोलों की आड़ में, और धिक्कार है जिस माँ ने हमें जन्म दिया। कितनी फटकार हमें देखने को मिलती है। बूढ़ापा तो ये तो चक्र है, वो हिंडो मोटूडो घूमे नहीं, कभी ऊपर है तो थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाए। कल वो माँ थी, वो सास बनी है, कल हमारा नंबर आता है। ये कहीं कहीं हमने परंपराओं को खोया है। इसलिए पूरे दुनिया के अंदर हम एग्जाम्पल है। देश की धारा कभी बिश्नोई समाज में नहीं लगती थी और आज ये लग रही। ये जो चिंता के विषय है, मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी चिंताओं पर आप समाज में, जहाँ भी हमारी इतनी उम्र नहीं है, इतने हम पद में नहीं है कि समाज को इस तरीके संबोधित करें, लेकिन आप कथा के साथ ऐसी बात कहें, क्योंकि भगवान के बाद इस संसार और सभ्यता में आपका जो दर्जा वो सबसे अधिक होता है। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं 2 लाइनों के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ कि आसमान में किसी के ठिकाने नहीं होते। आसमान में हम लोग आज इस उम्र में भले ही माता पिता से दूर रह करके कितना ही कमा खा ले, दुनिया देख ले, आसमान में किसी का ठिकाना नहीं होता। जो जमीन का नहीं होता वो कहीं का नहीं होता। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।